सज्जनों, आज मैं सौंदर्य लहरी के 40वें श्लोक को आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। वस्तुतः इस श्लोक में श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी ने मणिपुर चक्र का विवेचन किया है। मणिपुर चक्र लिंग मूल स्थित कमल के रूप में यौगिकों द्वारा, योगीजनों द्वारा विवेचित किया गया है। श्लोक कुछ इस प्रकार है। तड़े त्वन्तं शक्त्या तिमिर परिपन्थी स्फुरणया स्फुरन्नानारत्ना भरण परिणद्धीन्द्रधनुषं तमः श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकरसिकं निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम्। सज्जनों, इस श्लोक का जो शाब्दिक विमर्श है वह यह है कि मानो अज्ञान रूपी अंधकार के नाश हेतु शत्रु के सदृश, शत्रु के समान स्फुरित हो रही सौदामिनी अर्थात बिजली रूपी शक्ति से समन्वित चमकते हुए रत्नाभरणों से बधा होने के कारण इंद्रधनुर्धारी रुद्र रूपी सूर्य से संतप्त त्रिभुवन, त्रिलोक के ऊपर वर्षा कर रहे मणिपुर चक्र लिंग मूल स्थित कमल में एकमात्र निवास की अभिरुचि वाले तमस अर्थात अंधकार के समान श्याम मेघेश्वर भगवान शिव की मैं सेवा वंदना करता हूँ। शंकराचार्य जी इस श्लोक में यह कहते हैं कि मैं नाभि चक्र में आपकी पूजा करता हूँ, जो गहरे नीले रंग की और शक्तिशाली बिजली की तरह, सौदामिनी की तरह कौंधती है, चमकती है, दिखलाई पड़ती है और वह सर्वथा अंधकार को दूर करने में समर्थ होती है। आपके आभूषणों के प्रतिबिंब मुझे इस नाभि चक्र में इंद्रधनुष की तरह दिखलाई पड़ते हैं, सतरंगी इंद्रधनुष की तरह दृष्टिगोचर होते हैं। जो शिव द्वारा जलाए गए तीनों लोकों को ठंडा करने के लिए वर्षा का कारण बनते हैं। सज्जनों, शंकराचार्य जी ने खट चक्र निरूपण में मणिपुर चक्र का वर्णन किया है। जिस प्रकार से नाभ के मूल में वर्षा से लदे बादलों के रंग को उन्होंने विवेचित किया है, और
आभूषणों के प्रतिबिंब को इंद्रधनुष के रूप में स्वीकार किया है, उस प्रकार की अनुभूति का कदाचित अनुभव भगवान शंकर ने ध्यानावस्थित होने पर नाभि चक्र में, मणिपुर चक्र में ध्यानावस्थित होने पर अनुभव किया होगा। यह जो नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र है, वस्तुतः शरीर का केंद्रीय स्थान है और यह वह बिंदु भी है जिसके माध्यम से भ्रूण का पोषण होता है और यह चक्र गुरुता के साथ ऊर्जा प्राप्त करने में, ऊर्जा प्रस्फुटित करने में समर्थ होती है। इस मणिपुर चक्र में भगवान शंकर शिव और पार्वती के युगल स्वरूप की पूजा करते हैं, उन्हें ध्यान में केंद्रित करते हैं और उनकी सपर्या करते हैं। शिव वस्तुतः आमतौर पर प्रकाश के कारक तत्व हैं, इसीलिए उन्हें स्वयं प्रकाश या परम प्रकाश के रूप में आख्यायित किया गया है। यह भी ध्रुव सत्य है कि शिव और शक्ति अविभाज्य हैं, अर्थात इसमें कोई यह नहीं जान सकता कि कौन शिव है और कौन शक्ति है, बल्कि शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है, ऐसा आप कह सकते हैं। शिव जी की करुणा को विवेचित करने के लिए उन्होंने भगवान शिव को प्रकाश स्वरूप स्वीकार किया है, क्योंकि बिना प्रकाश के जीवन भी संभव नहीं है। जीव के जीवन में सदैव अंधेरा छाया रहता है, इसलिए वह परम चेतना है, परम प्रकाश हैं और करुणा वरुणालय हैं। इसी प्रकार माँ शिवा पार्वती श्री राजराजेश्वरी भी करुणा वरुणालय हैं, क्योंकि वह अकेली हैं जो शिव तत्व को प्रकट करती हैं, शिव को प्रकट करती हैं और वे सर्वव्यापी हैं। इस रूप में आप माँ भगवती पार्वती की सर्वव्यापकता को स्वीकार कर सकते हैं कि जैसे बादल सर्वत्र छाए रहते हैं, गगन में बादल सर्वत्र छाए रहते हैं, लेकिन वर्षा कहीं कहीं पर होती है, उसी प्रकार से शिवा की सर्वव्यापकता है और उनकी सर्वव्यापकता के प्रकाश में ही आप परम प्रकाश शिव तत्व को इस मणिपुर चक्र में ध्यानावस्थित करके अनुभव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से शिव स्वभावतः गर्म स्वभाव के हैं, उग्र हैं और प्रचंड हैं, क्रोधाग्नि हैं, प्रकाश के स्रोत हैं, ऐसी स्थिति में जगत जल सकता है, किंतु जिस प्रकार से बादल वृष्टि करके इस धरती के संताप को, गर्मी को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार से शिवा श्री राजराजेश्वरी अपनी करुणा दृष्टि से
भगवान शिव को पूजित कर, आंदोलित कर उनके माध्यम से वर्षा करवाती हैं, वृष्टि करवा देती हैं और संपूर्ण जगत शीतल हो जाता है। वस्तुतः आध्यात्मिक अनुभूति के दो भाग हो सकते हैं। एक तो है अपने भीतर का आत्मबोध और दूसरा है ब्रह्म की सर्वव्यापकता का बोध। और कोई भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन तभी कर सकता है जब वह इन दोनों स्थितियों का अनुभव करने में समर्थ हो गया हो। इसी भाव को काव्यात्मक शैली में श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी इंद्रधनुष और रत्नों से निकलने वाली किरणों जैसे रूपकों का उल्लेख करके यहाँ पर इस श्लोक को लिपिबद्ध किया है। और उसका कारण यह भी है कि शिव और शक्ति के धनुष में जैसे कोई डोरी नहीं होती, उसी प्रकार से इंद्रधनुष जैसा रत्नाभा से परिपूर्ण दिव्य स्वरूप भगवान शिव और माँ भगवती का सतरंगी स्वरूप का अनुभव आप मणिपुर चक्र में ध्यानावस्थित होकर के कर सकते हैं और आनंदानुभूत कर सकते हैं। सुधीजन, यदि इस 40वें श्लोक का 1001 बार आवर्तन अनवरत 30 दिन तक किया जाए और चांदी अथवा तांबे पर यंत्राभिलिखित करके इससे निःसृत श्रीयंत्र को अपने शयन कक्ष में तकिया के नीचे रख करके सोया जाए तो संपूर्ण जीव के इच्छित कार्य स्वप्न में दिखलाई पड़ते हैं और वे परिपूर्ण भी होते हैं। यह इस श्लोक का फलादेश है। धन्यवाद।